हालेलुया। सभी को जय मसीह की। क्या आप जानते हैं कि हम जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना के अंदर हमारे जीवन में हम जो प्रार्थना का जवाब चाहते हैं, क्या वो प्रार्थना हमारी प्रभावशाली होती है? क्या हम उस प्रार्थना के द्वारा जो हमारे जीवन में जो हमारी लालसा अभिलाषा है और जो हमारे मन की जो कामना है, क्या हम जिस प्रकार से आज हम लोग प्रार्थना करते हैं, क्या हम इस प्रार्थना के द्वारा अपने सारी इच्छाओं को परमेश्वर के द्वारा पूरी करा सकते हैं क्या? हालेलुया। आज हम सीखेंगे प्रभावशाली प्रार्थना। हालेलुया। पहला राजा 18 का 42 वचन में लिखा है, एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, आहाब के पास जाकर रथ जुतवाकर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आहाब सवार होकर इज़राइल को चला गया। हालेलुया। ये जो वचन है ये परमेश्वर के महान नबी एलिया के जीवन में ये वचन प्रकट हुआ था। ये उस जगह का वर्णन है, ये उस जगह की बातें हैं जहाँ पे 3.5 साल तक कोई बारिश नहीं हुई और 3.5 साल तक अकाल पड़ा रहा। और ये शपथ परमेश्वर के नबी ने, जो एलिया है, उसने खाई थी, यदि मैं परमेश्वर का दास हूँ तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी। तो परमेश्वर ने एलिया नबी की प्रभावशाली शब्दों का आदर किया और उस स्थान पे 3.5 साल तक कोई बारिश नहीं हुई। तो इस कारण उस जगह के ऊपर अकाल गिर गया और उसके बाद में जब सारे लोग परेशान हो गए तो एलिया नबी को ढूंढते ढूंढते चले गए और फिर उसने कहा, यदि मैं परमेश्वर का दास हूं तो अब बारिश होगी। तो 3.5 साल के बाद में फिर से उस परमेश्वर के दास ने जो शब्द आकाश में छोड़े उसका जवाब बारिश के साथ में उतर के आया। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है कि चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। हालेलुया। ये प्रभावशाली प्रार्थना एलिया नबी करमेल की चोटी पर चढ़कर कर रहा था और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में रखा हुआ था। क्या हमारे जीवन में आज जो तकलीफें हैं और जो हमारे हृदय में जो बातें हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई, क्या हम अपने पूरे एक मन से और परमेश्वर के विश्वास से और परमेश्वर के आधार को लेकर क्या हम पूरे दावे के साथ में और अपने पूरे हृदय के साथ में पूरे विश्वास के साथ में जब हम बोलते हैं तो हमारा कार्य पूरा होता है क्या? इसीलिए आज परमेश्वर ने जो विषय दिया है प्रभावशाली प्रार्थना, ये प्रभावशाली प्रार्थना ने एलिया नबी के जीवन में जो 3.5 साल से अकाल पड़ा हुआ था उसने बादलों से बारिश करा दी। हालेलुया। उसके बाद में लिखा है, एलिया ने कहा, आपके पास जाकर के रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटा और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। आहाब सवार होकर इज़राइल को चला गया। इज़राइल राजा जो आहाब सवार होकर इज़राइल को, आहाब उसे जाना था कहाँ? इज़राइल गांव में। तो नबी को, एलिया नबी को ये चिंता हो रही थी कहीं वो बारिश के कारण, आंधी के कारण वो ना जाने पाए। इसीलिए उसे पहले ही कहा गया कि तू जाकर देख ले और सबसे पहले वहां से निकल जा ताकि भारी बारिश होने से पहले तू इस गांव से निकलने पाए। तो हमारे जीवन में जब दुख तकलीफें चल रही है
हमारे बहुत सारे काम जो रुके हुए हैं, यदि हम परमेश्वर के साथ में जो प्रार्थना का संबंध हमने जोड़ा है, क्या हम उस प्रार्थना में पूरी तरह से सफल हुए हैं क्या? आज जो प्रभावशाली प्रार्थना का विषय है, ये प्रभावशाली प्रार्थनाओं को लेकर हजारों नबी तर गए, परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को किया। हालेलुया। उसने जब मूसा फिरौन की सेना से बचाकर मिस्र देश से अपने लोगों को लेके जा रहा था, तो रास्ते में क्या आया? समुद्र। उसने किसको पुकारा? परमेश्वर को। और समुद्र के दो भाग करने में परमेश्वर ने सहायता की। हालेलुया। वैसे यूसुफ अपने जीवन में जब वो छोटा था, उसने अपनी पवित्रता को बचा के रखा और प्रतिदिन वो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, तो परमेश्वर ने उसे भी ऊंचा उठाया। इसी प्रकार दाऊद ने भजन संहिता में लिखा हुआ है कि तू मेरे छुपने का गढ़ है। हाँ, हालेलुया। तो दाऊद भी ऊंचाई पे परमेश्वर से प्रार्थना करते करते ऊंचाई तक पहुंच गया। हालेलुया। और जितने लोगों ने भी प्रार्थनाएं की, याकूब पूरी रात लड़ा, मल युद्ध किया, आखिर में उसे आशीष मिली। तो जितने लोगों ने भी प्रार्थना की, उनकी प्रार्थनाओं में प्रभाव था और परमेश्वर को उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया। क्या आज हमारे जीवन में ऐसी प्रार्थनाएं हम कर पा रहे हैं क्या? यदि नहीं कर पा रहे हैं, तो आज से हम ये निश्चय करें कि जिस प्रकार एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। हमारे जीवन में अभी तक यदि ये शब्द चल रहे हैं कि हम अपनी प्रार्थनाओं को तो करते हैं, लेकिन उसका प्रतिफल हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि हमारा बड़ा कार्य है और हम लोग केवल 1 घंटे प्रार्थना करते हैं, तो उसे बढ़ाना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार वो 7 बार गया, तो हमें कितनी बार परमेश्वर को मुंह दिखाना चाहिए? हफ्ते में 7 दिन होते हैं। यदि 1 घंटे हम प्रार्थना करते हैं, तो हम केवल 7 घंटे, एक हफ्ते में 7 घंटे परमेश्वर के सामने जाते हैं। तो हमें 7 के बजाय एक दिन में कम से कम 3 घंटे प्रार्थना की जरूरत है, जिस प्रार्थना के कारण हमारे बंधन टूटेंगे, हमारे कर्ज मुक्त हो गए। आज जो हमारे ऊपर 1000 प्रकार के जो कीमत हमें चुकानी है, नहीं चुका पा रहे, घर का जो किराया है हम समय पे नहीं दे पा रहे, या हमारी आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हो रही, या हमारा प्रमोशन रुका हुआ है, या कई घरों में अशांति, दुख और बीमारी का कार्य चल रहा है, तो इन सभी से आजाद होना है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 घंटे हम सभी को बिताने चाहिए। वैसे देखा जाए तो ये जो 7 बार का शब्द है, तो ये 7 बार यदि प्रार्थना यदि कोई मनुष्य करता है एक दिन में, तो परमेश्वर उसके जीवन में बड़े बड़े कार्य शुरू कर देता है। तो एलिया नबी ने अपने जीवन में इस भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और अपने सेवक को नीचे जाने के लिए कह दिया, और वो परमेश्वर में ध्यान लगाकर उससे प्रार्थना कर कर जो उसे उसके हृदय में जो बातें थी परमेश्वर ने सुनी और उसे आशीष दी। उस गांव में बरसात की और वो सारा अकाल खत्म किया। तो उस एलिया नबी ने जो इच्छा की थी, परमेश्वर से जो मांगा था, परमेश्वर ने उसी क्षण उसे दिया। तो जब हम लोग भी प्रार्थना में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा आत्मिक जीवन ऊंचा उठता जाएगा, तो परमेश्वर से हमारी आत्मा मिली रहेगी और प्रभु हमारे कानों में आवाज देगा और हमें मार्गदर्शन कराएगा। हमें कहाँ जाना है वो सारे रास्तों को खोलेगा, हमें किससे मिलना है उन सारी बातों को समझाएगा, हमें क्या बोलना है वो भी समझाएगा। हालेलुया। तो आज से हम सभी प्रभावशाली प्रार्थना में परमेश्वर से वायदा करके आज से हम शुरू करें। हालेलुया। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर पिता प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए और सुंदर वचन के लिए। खुदावन, एलिया नबी ने अपने जीवन में आपसे जो प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना को सुनकर खुदावन आपने उसे उसी समय उसका जवाब दिया। उसी समय खुदावन वो अकाल खत्म हुआ और वहां पे फिर से शांति और आनंद का
समय आ गया। खुदावन, ये सब आपके कारण हुआ। एलिया नबी जो आप पे विश्वास करते हैं खुदावन, उस एलिया नबी ने उस विश्वास के कारण आपके सामने वो गिड़गिड़ाया और नम्र बना और दीन बना और आपको पुकारा। आपने उनकी आवाज़ सुनी और उत्तर दिया। खुदावन, इसी प्रकार हम सभी के ऊपर राजा तेरा मसा, तेरा पवित्र आत्मा और तेरी सामर्थ और जो प्रार्थनाओं में राजा जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो अनुग्रह बढ़ता जाए। प्रभु, तेरे पवित्र नाम से हम मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन में जो प्रार्थना का स्थान है उस स्थान के समय को और बढ़ाते जाइए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की।